हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में जो हम अपना कंटिन्यू कर रहे थे वो था हमारा प्रायद्वीपीय नदियां, जिनमें हमने जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग नदियां थी और वेस्ट फ्लोइंग नदियां थी उनका नाम देखा था, और साथ ही जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग नदियां थी उसमें जो छोटी नदियां जैसे वैतरणी, ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा, ये सब जो हमने स्टार्टिंग से देखी थी वो सब कवर कर ली थी। अब उसमें जो रह गई थी हमारी वो थी हमारी गोदावरी और कृष्णा, लास्ट में कावेरी बचती है जो मेन नदियों में है ईस्ट फ्लोइंग में। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारी गोदावरी और कृष्णा है। अब हम इसमें गोदावरी और कृष्णा साथ में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो यहाँ पर इसका मुहाना बनता है ये है गोदावरी का और ये है कृष्णा का, तो ये साथ में ही बनता है, इसे कहते हैं केजी बेसिन। ये रीजन हम यहाँ पर इन दोनों नदियों को साथ में देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए, चूंकि हमारा जो ईस्ट फ्लोइंग नदियां हैं, इतनी बड़ी नदियां कहाँ से निकल रही है, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले ये हमारा पश्चिमी घाट। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे ये है हमारा जो सतपुड़ा था। सतपुड़ा का ही कुछ हमने स्थानीय नाम दिया था जिसमें था हमारा राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव, मैकाल। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे यहीं पर है हमारा महादेव, और यहाँ पर हमने जो लास्ट में देखा था हमारा आसभा था जिसमें अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्रा, बालाघाट था। तो उसमें से हम देख लेते हैं जो हमारा ये है अजंता यहाँ पर है, और यहाँ है सतमाला, फिर बालाघाट, देन हरिश्चंद्रा था। अब यहाँ हम देखते हैं जो हमारी निकलती है गोदावरी नदी, और उसके बाद यहीं से निकलती है हमारी कृष्णा नदी। यहाँ आप देखेंगे ये है हमारा केजी बेसिन जिसे हम कहते हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन। ये हमारा यहीं पर पाया जाता है नेचुरल गैस। अब यहाँ आप देखेंगे चूंकि जो यहाँ पर ये उठे हुए क्षेत्र हैं, जो ये हमारा सतपुड़ा, महादेव, ये सब हैं, तो ये सब इन नदियों की ढाल तय करेंगे, अर्थात ये नदियां जैसे यहाँ से कोई नदी निकले तो उसकी ढाल कैसे होगी, तो उसी तरह यहाँ आप देखेंगे जो हमारी इसकी गोदावरी नदी है ये, और ये है कृष्णा। तो इसमें जो नदियां हमारी आ रही हैं, जैसे ये पहली है हमारी जवारी जिसे हम कहते हैं पेन गंगा, देन ये हमारी सतपुड़ा से, और ये है अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर ये साथ में जो मिल रही है हम कहते हैं प्राणहिता नदी। ये है हमारी पेन गंगा, वर्धा, वेनगंगा। जो हमारी पेन गंगा है ये निकल रही है हमारी अजंता, यहाँ से जो उनका है ये है अजंता, जो यहाँ पर था अजंता आसभा जिसमें अजंता, फिर यहाँ पर सतमाला और बालाघाट था। तो पेन गंगा निकल रही है अजंता से। वर्धा है हमारी सतपुड़ा से, और वेन गंगा जो यहाँ पर है महादेव से, जो कि सतपुड़ा का ही पार्ट है। ये हो गई हमारी कुछ नदियां। अब यहाँ आप देखेंगे इसी के जस्ट बगल था हमारा जो वो धसा हुआ एक कटोरा था छत्तीसगढ़ का, लेकिन उसके साउथ में आप देखेंगे एक पठार था जिसे हम कहते हैं दंड का रण्य, या फिर कहें तो बस्तर का पठार। बस्तर का पठार, यहाँ से एक नदी निकलती है। आप देखेंगे जो हमने महानदी देखा था वो भी ऐसे निकली थी, लेकिन वो गई थी हमारी नॉर्थ में। उसके बाद अब जो यहाँ पर नदी निकल रही है वो है हमारी साउथ में आई, जिसे कहते हैं इंद्रावती नदी। और यहाँ पर एक छोटी सी नदी आती है जिसे कहते हैं सबरी नदी। उसके बाद यहाँ है ये हमारा बालाघाट है, यहाँ से इसकी एक राइट बैंक में निकलती है जिसे हम कहते हैं मंजरा। ये हमारी इसकी सहायक नदियां। उसके बाद यहाँ हम अगर देखें कृष्णा नदी में, तो कृष्णा नदी हमारी अकेले किसी नदी से मिलकर नहीं बनी है। यहाँ आप देखेंगे जो यहाँ पर बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं। पहले हम देख लें जो दो नदियां मेन है, पहली नदी मिलती है यहाँ पर आके इसकी
भीमा है। भीमा की भी दो हेड स्ट्रीम है जिन्हें हम कहें, एक है हमारी नीरा, एक है सीना, एक है नीरा। उसके बाद यहाँ देखेंगे ये हमारी भीमा है। अब यहाँ पर बहुत छोटी छोटी नदियां, जैसे हम कहें तो यहाँ है कोयना, वरना, घाट प्रभा, मालप्रभा। अभी इतनी छोटी छोटी नदियां, इन्हें बहुत ज्यादा डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सी नदी कहाँ से आ रही है, कौन सी नदी का ओरिजिन क्या है। मतलब यहाँ हम देखते हैं जो हमारी नदियां हैं, बस ये इनका नाम देख लेते हैं। ये कोयना है, वरना, घाट प्रभा और मालप्रभा। अब यहाँ आप देखेंगे एक नदी यहाँ पर, चूंकि हम यहाँ कर्नाटक में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ एक पहाड़ी थी जो कि उठा हुआ क्षेत्र था हमारा, उसे कहते हैं बाबा बूदान की पहाड़ियां। यहाँ से हमारी एक नदी निकलती है, ये सब हमारा पश्चिम घाट से ही है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे हम कहते हैं भद्रा, और ये है तुंग। अब ये जाके मिलती है, हमारी बनती है तुंगभद्रा नदी। अब यहाँ आप देखेंगे जो दो नदियों के बीच में हमारा एक क्षेत्र बन रहा है, ये वाला, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं आब, और यहाँ पर चूंकि जो बना हुआ है, सॉरी, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं दोआब। आप देखेंगे यहाँ के जो दोआब का एंशिएंट टाइम में बहुत ज्यादा यूज रहा है, इसी के लिए बहुत सारे युद्ध भी हुए हैं। ये बहुत ही फेमस दोआब है जिसे कहते हैं रायचूर का दोआब। अब यहाँ देखेंगे जो हमारी भीमा नदी आई है, इसका भी जो ओरिजिन कहा जाता है, ये है हमारा भीम शंकर हिल से। ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो हमारा इसका सांस्कृतिक महत्व है, ये है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो ये हो गई हमारी कृष्णा और गोदावरी। अब इसकी एक यहाँ पर सहायक नदी और आती है जिसे मूसी कहते हैं, हैदराबाद से। तो ये हो गई हमारी कृष्णा और गोदावरी की सहायक नदी। अब इसे वन बाय वन करके देख लेते हैं कि इसकी कौन सी सहायक नदियां, इसकी अपनी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले देखते हैं हमारी जो है गोदावरी नदी। ये हमारी भारत की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। और सेकेंड लार्जेस्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट है यहाँ पे। सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया की है और फर्स्ट जो है हमारी ये प्रायद्वीपीय भारत की है। पेनिनसुलर इंडिया, ये फर्स्ट लार्जेस्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। इसकी जो लंबाई है हमारी गोदावरी नदी की, ये है 1465 किलोमीटर। ये हमारी जाके कहाँ बनाती है, बीओबी में डेल्टा बनाती है। उसके बाद आप देखेंगे जब यहाँ पर डेल्टा बनाने वाली होती है तो इसकी दो वितरिकाएं आ जाती हैं। जैसे गोदावरी नदी जा रही है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, इसे कहते हैं गौतमी, गोदावरी। और ये वशिष्ठ जी के नाम पर है। वशिष्ठ गोदावरी। अब अगर हम इसकी जो हमारी ये सहायक नदियां थी जो हमने फिगर में देखी थी, यहाँ पर लिखकर देख लेते हैं। हमारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये
राइट बैंक। यहाँ देखेंगे जो पहली थी हमारी वो है पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, और एक आती है जो हमारी बस्तर के पठार से वो है इंद्रावती, सबरी है एक, ये हुई इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब यहाँ पर देखिए एक है वो मंजरा है, जो कि हमारी कहाँ से आती है, बालाघाट से। ये हमारी गोदावरी नदी। अब हम इसके बाद अगर देखें जो हमारी कृष्णा नदी है, इसमें एक और जो इसकी इम्पोर्टेंस है इसे कहते हैं वृद्धगंगा या दक्षिणी गंगा। जो हमारी गोदावरी नदी है इसे कहते हैं दक्षिणी गंगा, लेकिन जो हमारी कावेरी नदी है उसे कहते हैं दक्षिण की गंगा। वो हमारी कावेरी नदी। ये थी हमारी गोदावरी नदी की विशेषता। उसके बाद हम देखते हैं हमारी है कृष्णा नदी। हम इसका ओरिजिन देखें सबसे पहले। जो हमारा जो हमने गोदावरी नदी में शायद उसका ओरिजिन नहीं देखा है, वो है हमारा त्र्यंबकेश्वर, पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर से। उसी प्रकार से जो हमारी कृष्णा नदी है इसका होता है महाबलेश्वर से। यहाँ आप देखेंगे जो अगर इसकी देखें जो ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ्ट बैंक की, इसमें आएगी हमारी भीमा जो कि बनी हुई है नीरा और सेना से, और ये है मूसी, आती है कहाँ से, हैदराबाद से। यहाँ देखिए जो मूसी नदी है इस पर पहले नंबर तो जो इसकी विशेषता है वो है पहला बोट फेस्टिवल। इस पर बोट फेस्टिवल मनाया जाता है। दूसरा देखेंगे इस पर दो रिजर्वायर हैं जिन्हें कहते हैं जो मतलब सागर बनते हैं, जैसे एक है ओस्मान सागर और दूसरा है हिमायत सागर। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में, तो पहली हो जाएगी हमारी, इसमें आती है जो कोयना, वरना, मालप्रभा, घाट प्रभा और जो हमारी लास्ट में इम्पोर्टेंट है वो है तुंगभद्रा। इसी पर एक जो प्रोजेक्ट बनाया गया है तुंगभद्रा डैम। अब यहाँ आप देखेंगे जो हमारी मालप्रभा नदी है, इसी पर जो हमारे वातापी या कहें तो बादामी जो उसमें इतिहास में है, प्राचीन इतिहास में वातामी या बादामी शासकों ने एक टेम्पल बनाया जिसे कहते हैं एहोल टेम्पल। अभी जो हमारी कृष्णा नदी है पहले नंबर पे ये है लगभग 1400 किलोमीटर लंबी है। ये भी डेल्टा बनाती है कहाँ जाके, बंगाल की खाड़ी में। इसी प्रकार जो हमने देखा था हमारा केजी बेसिन था बना हुआ था, यहीं पर पाए जाते हैं नेचुरल गैस के भंडार। अब आप देखेंगे इस पर जो एक सबसे बड़ी परियोजना है इसकी वो है नागार्जुन सागर डैम। ये हमारा तेलंगाना में है और इसी पर एक और बांध है जिसे हम कहते हैं अलमाटी बांध। ये हमारा कर्नाटक में। ये है हमारी कृष्णा नदी की विशेषता है और उसकी जो सहायक नदियां थी वो सब हैं। जो हमारी कृष्णा नदी है, जिस प्रकार हमारी गोदावरी नदी थी सेकेंड लार्जेस्ट थी इंडिया की और फर्स्ट लार्जेस्ट थी
पेनिनसुलर इंडिया की। उसी तरह से हमारी कृष्णा नदी जो है ये सेकंड लार्जेस्ट है पेनिनसुलर इंडिया की, अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की। ये हो गई हमारी कृष्णा और गोदावरी। अब इसके बाद हमारी जो एक इम्पोर्टेंट नदी आती है वो है कावेरी नदी, जो कि ईस्ट फ्लोइंग नदी है। उसके बाद हमारी इसमें जो रह जाएंगी एक दो छोटी नदियां, जिससे वह गई, और जो हमारी ताम्रपाली था। उसके बाद हम देखेंगे अपनी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले कावेरी नदी। जो हमारी कावेरी नदी है, इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, उद्गम कहें तो, वो है वेस्टर्न घाट में, कर्नाटका में, ब्रह्मगिरी पर्वत के ताल कावेरी से। ये हमारा कावेरी नदी का उद्गम। जो हमारी कावेरी नदी की पहली विशेषता है कि ये तो पहले नंबर जो है डिस्प्यूट है इस पर बहुत ज्यादा, और दूसरी सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि ये लगभग 12 मासी कहें तो है, क्योंकि जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, लगभग जितनी नदियां आप देखेंगे यहाँ पर प्रायद्वीपीय नदियां, वो सभी सीजनल हैं, लेकिन जो हमारी कावेरी नदी है ये नियरली पेरिनियल है। रीजन इसका क्या है, क्योंकि जो हमारी मानसून की दोनों शाखाएं होती है, जिसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इसे दोनों शाखाओं का पानी मिलता है। यही रीजन है कि ये हमारी लगभग 12 मासी है। दूसरी, इस पर डिस्प्यूट बहुत ज्यादा है। अब देखिए हम, अगर जो हमारी कावेरी नदी है, इसका जल जो है उपयोग कौन कौन करता है, कौन कौन सा राज्य। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु व पुदुचेरी, जिसकी सहायक नदियां और ये कावेरी को मिला करके इसके जल का उपयोग किया जाता है। ये हमारी कावेरी नदी। अब आप देखेंगे कावेरी नदी जो है हमारी, ये कर्नाटका से बहती हुई तमिलनाडु में जाती है, और देन जाके ये बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है। इसे हम कहते हैं दक्षिण की गंगा, जबकि जो हमारी दक्षिणी गंगा थी वो थी गोदावरी नदी। ये हमारी कावेरी नदी। अब इसकी अगर हम सहायक नदियां देखें जो, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी बहुत हैं, लेकिन नाम देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। ये है इसकी कुछ सहायक नदियां, जो कि 1% इंपॉर्टेंट नहीं है कहें तो, बस हम इनका नाम देख लेते हैं। ये है नोएल, काविनी, अमरावती, ये है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जो है इसमें सिमसा, हैरांगी, हिमावती और लक्ष्मणवती, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब अगर हम इसमें देखें, जो हमारी कावेरी नदी है, इसके जल का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि कहें तो इसके हर एक बूंद का जो है यूज किया गया है। इस पर आप देखेंगे 4 बड़े प्रोजेक्ट भी बनाए गए हैं। इस पर जो डिस्प्यूट सबसे ज्यादा है वो है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। अब हम इस पे देखते हैं जिस पर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। पहले हमारा कृष्णराज सागर, कृष्णराज डैम, ये हमारा कर्नाटका में, मांडव्य जिले में। दूसरा है हमारा मेट्रो डैम, ये है तमिलनाडु में, सेलम डिस्ट्रिक्ट में। तीसरा है हमारा शिवा समुद्रम, ये आप देखेंगे जो ये वाला प्रोजेक्ट है हमारा, ये स्वतंत्रता के बाद का कहें तो वन ऑफ दी अर्लीस्ट हाइडल प्रोजेक्ट है आफ्टर इंडिपेंडेंस। आजादी के बाद का अर्लीस्ट मिशन एक है। उसके बाद आप देखेंगे जो लास्ट है इसका, ग्रैंड एनीकट, ये हमारा बनाया गया था चोल साम्राज्य में, इसलिए क्या हमारा ये ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट। इस तरह से आप देखेंगे जो हमारी कावेरी नदी है उसका इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार जो कि इस पर डैम बनाए गए हैं, इसका नदी का जो यूज है वो भी 4 राज्य कर रहे हैं, तो इस पर डिस्प्यूट भी बहुत ज्यादा है।
ये हो गई हमारी कावेरी नदी। इसके बाद अब हम देखते हैं जो हमारी आती है, इसके बाद छोटी सी नदियां यहाँ पर हम देख लें, केवल नाम देख लेते हैं उसका। जैसे यहाँ पर है, यहाँ आती है कावेरी नदी, जिसके बाद यहाँ एक आती है वैगई नदी, जिसे हमने नाम जब लिखा था यहाँ पर स्कूल नदियों का तभी देखा था। उसके बाद यहाँ आती है ताम्रपाली नदी। अब हम देखते हैं इसके बाद हमारी है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब यहाँ हम देखते हैं जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारी इसके वेस्ट की कहें तो सबसे बड़ी नदी भी है नर्मदा नदी। ये हमारी बनी हुई है जो बहती है ये रिफ्ट वैली में, ये हमारा विंड और ये सतपुड़ा। इसकी जो लंबाई है लगभग 1300 किलोमीटर है और ये दक्षिण में बहती जाके कहाँ गिरती है, खम्बात की खाड़ी में। यहाँ पर खम्बात की खाड़ी का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर लगभग 4 नदियां हैं मेन जो खम्बात की खाड़ी में गिरती हैं, जिसमें पहली हमारी नर्मदा नदी है। उसके बाद आप देखेंगे जो यहाँ पर नर्मदा नदी है, इसके कुछ प्रोजेक्ट इसमें बनाए गए हैं। जैसे इस पर ही बना हुआ है हमारा सरदार सरोवर डैम। और हमने पीछे जब द्वीप हम देख रहे थे उसमें तभी हमने कवर किया था कि यहाँ पर एक जो साधु बेट एक आइलैंड बना हुआ है, उसी पर बना हुआ है हमारा स्टेचू ऑफ यूनिटी। अब इस तरह से यहाँ आप देखेंगे जो यहाँ पर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, उसमें हमारा सरदार सरोवर डैम, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट क्या कहें तो परियोजना, नर्मदा बचाओ, परियोजना, और लास्ट में इसी पर बना हुआ है हमारा छोटे छोटे डैम बने हुए हैं। जैसे कहें तो महाबलेश्वर, ओंकारेश्वर, तो ये नर्मदा नदी के कुछ प्रोजेक्ट हैं। इसमें जो हमारी सहायक नदियां कहें तो इसे आप एटलस से ही कवर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका हम नाम देख लें तो इसके नाम भी उसी तरह से हैं कि जैसे लगता है इसमें पानी ही नहीं है, जैसे तवा है, बंजर, इसी तरह से इसके कुछ सहायक नदियां हैं, तो वो आप एटलस से कवर कर सकते हैं। ये थी हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का चूंकि ये हमारी जो है वेस्ट की कहें तो सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। इसका हम सोर्स देखें जो हमारी नर्मदा नदी, जो हम पीछे से जिक्र करते आ रहे हैं कि हमारा एक अमरकंटक है जो कि रेडियल ड्रेनेज है, अर्थात वहां पर चारों दिशाओं में नदियां जाती हैं। तो जो इस तरफ थी हमारी वो थी दामोदर, ऊपर हमारी गई है, उसी में से महानदी महानदी ऊपर सोन नदी गई है, नीचे हमारी हल्दोर, इधर है नर्मदा नदी। ये हमारा अमरकंटक से इसका उद्गम हुआ है। लंबाई है इसकी 1300 किलोमीटर। उसके बाद इसी की जो हम कहें तो ट्विन सिस्टर है तापी नदी, उसे हम देखते हैं। इसका जो उद्गम है हमारा अमरकंटक, और जो हमने इसका मुहाना कहे तो देखा था वो है हमारा खम्भात की खाड़ी। जिस तरह से वहां पर नदियां बना रही थी डेल्टा, यहाँ पर ये बनाती है एस्चुरी। रीजन इसका ये है क्योंकि आप देखेंगे जो हमारी नर्मदा नदी है, पहले नंबर तो ये रिफ्ट वैली में बह रही है, तो इसे उतना ज्यादा गैप नहीं मिल रहा है, कहें तो स्पेस नहीं मिल पा रहा है कि ये इधर उधर जाके डेल्टा बना सके। और दूसरा आप देखेंगे जो हमारा वेस्टर्न घाट था वो कगार की भाग थे, वहां पर इतना तेजी से नदियां गिरती हैं कि वो डेल्टा नहीं बना पाती थी। ये हमारी नर्मदा नदी है। दूसरी जो हमारी नदी है इसी के ट्विन सिस्टर वो है तापी नदी। जो हमारी तापी नदी है उसका जो सोर्स है वो है वहां पर एमपी में, मध्य प्रदेश में, मुल्ताई हिल्स, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसका मुहाना है वो भी जाके हमारा गिरती है कहाँ पे, खम्भात की खाड़ी में।
तापी भी हमारा एस्ट्री बनाती है, जिसे कहें ज्वारनदमुख। जो हमारी तापी नदी है, इसकी जो लंबाई है वो है 730 किलोमीटर। ये भी हमारी वेस्ट गोदावरी रिवर है, जिसे हमने कहा टू सिस्टर ऑफ नर्मदा नदी। देखिए इसी के समांतर बहती है। जो भी हमारी तापी नदी, इसका जो एक डैम बनाया गया है वो है उकाई बांध। ये हमारी तापी नदी हो गई। उसके बाद हमारी आती है यहाँ पर जो दो नदियाँ और आती गिरती है खंबात की खाड़ी में। एक हमारी यहाँ से आती है साबरमती और दूसरी है माही नदी। यहाँ पे आती है तापी नदी। तापी एक ही है, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी। इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो है साबरमती नदी। साबरमती का अगर हम सबसे पहले सोर्स देखें तो ये इसकी भी दो हेड स्ट्रीम है। इसमें पहली है सागर और दूसरी है हाथीमती। इसे मिलाकर बना हुआ है हमारा साबरमती नदी। अब यहाँ क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर कौन सी चोटी हो सकती है। हमने यहाँ पर सारी पहाड़ियाँ जो भी चोटियाँ हैं कवर की थी। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर है अरावली चोटी। तो जाहिर है कि हमारी जो साबरमती नदी है वो अरावली से ही आ रही है बहकर। लेकिन आप देखेंगे जो हमारी अरावली नदी है ये तो लगभग पैरेलल पड़ जाती है। हमारे जब मानसून आते हैं तो यहाँ पर उतनी वर्षा नहीं होती है। तो यहाँ पर जो हमारे इसका साउथ पोर्शन है, यहाँ थोड़ा जो ये सीजनल रिवर है हमारी साबरमती, तो वर्षा ऋतु में यहाँ पर थोड़ा जो रहता है वर्षा का पानी, वहीं से हमारी निकलती है साबरमती नदी। साबरमती की जो हम कहें लंबाई है वो है लगभग 330 किलोमीटर और ये हमारी साउथ में फ्लो करती ही आती है और जाके गिर जाती है कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में। ये भी बनाती है एस्चुरी। ये है साबरमती नदी। इसके बाद हमारी जो है माही नदी, उसमें बहुत ज्यादा नहीं देखना है, उसका सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंस है कि वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि जो हमारी मकर रेखा है उसको कौन सी नदी 2 बार काटती है और भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, जैसे आप अपने एटलस में देखिएगा कौन कौन सी वो नदियाँ। यहाँ हम देखते हैं जो हमारी माही नदी, ये आती है यहाँ से निकलती है, उसके बाद में यू टर्न लेकर के आगे कहाँ गिरती है, खंबात की खाड़ी में। ये हमारी माही नदी। यहाँ है हमारा बिंदु, यहीं से निकल रही है माही नदी। आप देखेंगे जो माही नदी है ये पहले जा रही है उत्तर पश्चिम, तो कहीं इसका प्रवाह है पहले उत्तर पश्चिम है, देन ये ले रही है यू टर्न, उसके बाद साउथ में जाके गिर रही है खंबात की खाड़ी में। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी गोवा की 2 नदियाँ हैं। मुंबई में यहाँ एक नदी बहती है, उसका छोटी सी नदी है, तो इसमें हम यहाँ पर सिर्फ नाम देख लेते हैं। ये है मेख नदी। एक बार जब यहाँ पर मुंबई में बाढ़ भी आई थी तो इसी मेख नदी के चौक हो जाने के कारण आई थी। अब उसके बाद यहाँ हम देखते हैं जो हमारी गोवा की 2 नदियाँ हैं, जिसमें पहली हमारी मांडवी और दूसरी है जुआरी। अब यहाँ पर हम गोवा की नदियाँ देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा ये गोवा है, इसमें एक नदी आती है कर्नाटक से, इसे कहते हैं मांडवी नदी। मांडवी नदी पर भी बहुत डिस्प्यूट है। इसका देखेंगे आप जो जल का प्रयोग होता है वो कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में होता है। इसी नदी पर हमारा जो गोवा का एक इम्पोर्टेंट शहर भी है पणजी, वो भी यहीं पर है।
अब यहाँ पर जो गोवा की सबसे बड़ी नदी है वो आके मिलती है इसमें, इसे कहते हैं जुआरी। ये हो गई हमारी गोवा की 2 नदियाँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे